Number one, क्या रोल नंबर वन दे दो. रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, 3, 6, 6, 8, 7, 8. Roll number 8, 9, 8 नहीं है.
12, 13, 14, 15, 15, 16, 16 नहीं आएगा। चलो होमवर्क ये किसका आया है मेरे पास? तस्किन का आया है, बाकी तो नहीं दिख रहा है। चलो तस्किन को होमवर्क देखते हैं। आई रेस टू 70 क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने बोला था मैंने? कैसा हो गया? गलत गलत हो गया। आई रेस टू 70 है। एक तो ये नंबर नहीं लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, गलती तो हर गलती है। ये बहुत अच्छा लिखा आई रेस टू 70 बहुत अच्छा लिखा। 17 ये कैसा आएगा? 70 को क्या करने का समझने के लिए 70 को 4 से डिवाइड करने, ये नंबर निकालने के लिए, ये नंबर निकालने के लिए 70 को 4 से डिवाइड करने का। 4 1 4, पीछे कितने बचे? 3, 4 7 38, 17 बराबर
17 का नंबर निकालने के लिए कोई पूछ रहा था कल कैसे निकालेगा, तो ये 17 आ गया, 70 के करीब हो गए, है ना। फ्रैक्शन के वगैरह जो आएगा 17 और कितने बचे 68 हो गया, 68 और 270 तो आई रेस टू 2, आई रेस टू 2, आई रेस टू 4 की कीमत 1 आती है, तो ये 1 रेस टू 17 आई स्क्वायर 1 रेस टू 17 इज 1, आई स्क्वायर का -1 आ गया, तो आई रेस टू से ये आंसर लिखना पड़ेगा ना, बॉक्स बनाने का आंसर के लिए हमेशा बॉक्स बनाओ, आंसर बॉक्स में लिखेंगे और आंसर पूरा लिखेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों लिखेंगे आंसर, तो आई रेस टू 70 इज इक्वल टू -1, वेरी गुड। तो स्किप का ये हो गया सवाल, है ना, ये क्लियर। ये कितना आएगा फिर अभी इसमें से समझ में आ रहा है कि क्या आएगा, अगला आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है 1 -1, तो ये आए, ये माइनस आई आएगा, ये 1, वेरी गुड, 72 का 1 हो गया, फाइन, आई रेस टू 73 का -1, वेरी गुड, 74 का ये गलत हो गया, ये देखो 1 इंटू √-1 √1 मतलब क्या, ये तो सही आया, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी वापस, आए तो यही लिख दिया तुमने, आए बचा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आए, या फिर यहाँ से भी लिखना है तो क्या आएगा √-1 आएगा, रूट कहाँ चला गया है इसका, रूट आपने -1 का रूट नहीं निकलेगा, -1 का रूट निकलता नहीं है इसलिए तो उसको आए बोलते हैं, आंसर आए आएगा 73 का, 73 का आंसर आए आएगा। इसका मतलब जो नंबर 4 से डिवाइड होता है, याद रखने का, इसका ट्रिक याद रखने का, जो 4 से डिवाइड होता है उसका आंसर 1 आएगा, चलो एक रूल बन गया, जो नंबर 4 से डिवाइड होता है उसका आंसर 1 आएगा, जो नंबर 4 से डिवाइड होता है उसका आंसर 1 आएगा, जो नंबर 4 से डिवाइड होता है उसका नंबर 1 आएगा, जो नंबर 4 से डिवाइड होता है 1 आएगा, 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 फाइन, ओके ओके, आया तो आया आएगा, एक है 4 से डिवाइड होने के बाद एक बचा, 4 से डिवाइड होने के बाद एक बचा, 4 से डिवाइड होने के बाद एक बचा, एक बचा, पूरा डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, एक आंसर आएगा, एक बचा, आया आंसर आएगा, दो बचे, दो बचे, -1 आंसर आएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1, तीन बचे, माइनस आया आंसर आएगा, तीन ही तो, चार ही तो आंसर आएगी, या तो 1 आएगा, आई आएगा, -1 आएगा, माइनस आई आएगा, 4 से डिवाइड, फिर आगे क्या होगा 4 से डिवाइड मतलब 1 आएगा, यही 4 आंसर आ सकते हैं, 4 के अलावा आंसर आएगा ही नहीं, या तो 1 होगा, या तो आई होगा, -1 होगा, माइनस आई होगा, 1 आंसर कब आएगा जब नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर नंबर दिया हुआ नंबर अगर पावर 4 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 ही आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर अगर पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 बचता है, जैसे 73 का रिमाइंडर 1 बच गया, 1 आए है ना, 1 आए बच गया सिर्फ, तो आए अगर 1 अगर बचता है, आई रेस टू 1 बराबर ना, ये 72 यहाँ पे हो गया और आई रेस टू 1, तो रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो आंसर आई आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आई, राइट, रिमाइंडर अगर 2 बचता है तो -1 आएगा, और रिमाइंडर 3 बचता है तो माइनस आई आएगा, याद रखो छोड़ो, है ना, याद रखो, 4 से पूरा डिवाइड हो गया, आंसर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचा आई आएगा, रिमाइंडर 2 बचा -1 आएगा, रिमाइंडर 3 बचा माइनस आई आंसर आएगा, राइट, वेरी गुड, ये देखो, फिर उन्होंने एक्सरसाइज भी किया, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन 3 + i 3 - i,
इस तरह के वे भी, ये आप थोड़ा सा, मैं बोला ना आपका हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है, तो थोड़ी सी भी गलती बिल्कुल। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप मुझे बोले, हैंड रेस कर, चैट करके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको अभी, वो मुझे बोले आप। एक अच्छा एग्जांपल याद आ गया था, आपको बता था। चलो बोलो, स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, चैट करके बोलो, है कि चले गए सब? स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे आपको क्या, एक ने बोला है डॉट, एक ने बोला डॉट, दूसरे ने बोला ब्लैक स्पॉट। ब्लैक डॉट, आपको आरूबा, आपको नहीं पूछ रहा हूँ, आपको पता है इसका आंसर। ओके, ब्लैक डॉट क्या दिखाई दे रहा है, और बोलो, और बोलो, जवाब दो, तीन के चार के ही जवाब आए, बाकी लोग। ब्लैक डॉट, और क्या दिखाई दे रहा है? डॉट। और अलिया का आ गया आंसर, मरियम का आया, सुबीन का आया, अरूबा का आया, तस्किन का आया ब्लैक डॉट, अरसलन का आया ब्लैक डॉट, मुइज का आया डॉट, है ना, सिमरन का आया। है ना, यही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सारे लोगों को इतना बड़ा व्हाइट स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिख रहा है, छोटा सा, छोटा सा जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। कौन सी चीज दिखाई देती है? हाँ, जो छोटी चीज रहती है ना, वो दिखाई देती है। तो गलती अगर छोटी सी हो ना, वो तुरंत समझ में आती है, और सारी गलतियां है और उसमें अच्छा ही है, तो क्या दिखाई देता, थोड़ा सा। तो पूरा करता हूँ मैं भी इसको, है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सब, क्लियर करके व्हाट आई विल डू इज, पूरी गंदगी है, पूरा खराब है, उसमें क्या दिखाई देगा अपने को, व्हाइट। तो ये इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑपोजिट, लॉ ऑफ ऑपोजिट फिनोमिना, इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑपोजिट फिनोमिना, राइट। तो होता ही है, क्या होता है कि भाई जब ये पूरे के पूरा अच्छा लिखा है, तो फिर उसमें क्या होता है, फिर जो छोटी छोटी भी गलतियां होती है वो दिखाई देती है, छोटी छोटी गलतियां दिखाई देती है। जैसा अभी अगर ये लाइन, ये जो ब्रैकेट की लाइन है वो अच्छी नहीं दिख रही, देखो, है ना, ब्रैकेट की लाइन। और क्या होता है, अगर एक लाइन, मैथमेटिक्स के स्टेप्स में याद रखने का, जब भी आप लिखोगे तो एक लाइन छोड़ दो, है ना। अब ये थ्री माइनस, ये माइनस क्या है, माइनस क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, अपने को एक्सरसाइज किया है उसमें, तो ये बुक में ही गलत है ना, ये माइनस से सिर्फ ये आएगा, किताब में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो ये थ्री माइनस आ गया, थ्री आ गया, उसके बाद -5 +7 हो गया, वेरी गुड। नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, -5 -√5, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -√5 -√7 इंटू √-1, राइट। फिर -√5
ठीक है, -√7 और फिर आई, राइट। उसके बाद ये जाकर क्या होगा, +1, एक स्टेप बीच में की लिखने, चलो जान दो, टेबल है तो फिर क्या लिखने की जरूरत, टेबल बनाया। अब माइनस, हाँ ये वाला देखते हैं, -√5, इसका देखो फिर यहाँ सिंप्लीफिकेशन में अब आएगा, देखो तो माइनस फिर √5 इंटू √-1, क्या आ गया ये, -√5 आई। तो आंसर क्या आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, +√5 आएगा। देखो अब ये इसलिए बोला मैं सिंप्लीफिकेशन वाला, है ना, सिंप्लीफिकेशन नहीं करने से गड़बड़ होगी डायरेक्ट लिखने से। क्यों, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना पहले, अंडर रूट माइनस है मतलब आई को निकाल, आई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको, अंडर रूट माइनस है तो आई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आई के फॉर्म में लिखने के बाद उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलना पड़ेगा। टैस्किंग है क्या, एड्रेस करो, टैस्किंग, ओके, समझ में आ गया क्या गलती हुई, समझ में आया, वेरी गुड। चलो देखो, तस्कीन नहीं, लास्ट टाइम भी ये जो एक्सरसाइज है वो तस्कीन नहीं किया था, उसका फायदा क्या हो रहा है, उसी को सारे उसकी गलतियां समझ में आ रही, फायदा हो रहा है उसको। चलो 5 आएगा -5 आएगा, 5 माइनस आएगा 5 प्लस आएगा, √2 प्लस 3 आया, √2 माइनस 3 आया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, वेरी गुड। क्वेश्चन 2 हो गया पूरा। क्वेश्चन 3, a plus find a and b, a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6 है, तो 2a is equal to 6, गलत हो गया, गलत हो गया, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, ऐसा रियल पार्ट इसमें क्या है, a plus 2b is equal to रियल पार्ट, तो a plus, चलेगा, हाँ सही है, सही है, इमेजिनरी नंबर सही है, तो 2a is equal to 6, सही है, 2a is equal to 6, 2a is equal to 6, तो a is equal to 3, फिर सेकंड का क्या आएगा, a की कीमत 3 डाल के या अब a की कीमत आ गई तो b की निकालने की, b का क्या आएगा, a plus 2b is equal to 4, a plus 2b is equal to 4, सो ये पे लिखना पड़ेगा ना, कंपेयरिंग रियल पार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा इमेजिनरी पार्ट का सेंटेंस लिखा, पहले लिखा बाय इक्वालिटी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस, क्या यहाँ पे लिखा इमेजिनरी, यहाँ पे लिखा है बाय इक्वालिटी ऑफ रियल पार्ट, बाय इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, रियल पार्ट, एक सही सही सेंटेंस ऐसा है, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, रियल नंबर्स है रियल पार्ट्स ऐसा। सो 3 प्लस 2b, तो 2 ये आ गया, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, e की कीमत 3 है, b वन हाफ आ गया, आंसर है, आंसर को क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ, a इज इक्वल टू, आंसर इधर इसके, ये अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं निकलने का, बाउंड्री के अंदर ही लिखने का, ये पूरा ans के साथ पूरा ये लेफ्ट बॉर्डर के अंदर ही लिखने का, इधर जाने का ही नहीं, इधर ये किसका एरिया है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर का एरिया, ये आदत लगा दो अभी से, ये एरिया पूरा क्वेश्चन नंबर का एरिया, ये इधर घुसने का नहीं, क्वारंटाइन नहीं है ना, इधर क्या है, कोरोना है, इधर नहीं जाने का, उधर कौन जाएगा, सिर्फ पुलिस लोग और भाजीपाला विक्रेता जाएगा। चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, चलो जैसे आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। चलो सबसे पहले अभी हम देखते हैं मरियम को क्या करना है, वो देखते हैं, मरियम का आज प्रेजेंट है और एब्सेंट है, लिख देते प्रेजेंट, है ना, क्या फर्क होगा, और मुइज भी लेट आया और लिख देते प्रेजेंट, और मरियम को बोलते हैं कि आयशा के ऊपर ध्यान दे, ये कौन है देखो, आयशा आपने बोला था वो क्लास नहीं करने वाली होगी, तो उसकी जगह पे अपन कौन और ले लेंगे दूसरा,
है ना, कोई और बच्चे का फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, जो जरूरतमंद है, जो पढ़ना चाहते हैं। तो वो भी देख लो कौन है आयशा, तो फिर बंद कर देंगे, उसको निकाल देंगे ना। राइट, तो ये होमवर्क आप करो। ये तो देखो कहाँ तक कर सकते थे, बहुत कर सकते थे, ये पूरा होमवर्क कर सकते थे। चलो क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर हो गया। पावर का सिर्फ ये एक सर्कल बनाने का, ये समझाने का रहेगा। अभी क्या सिंपल है, क्या नहीं का फायदा भी चलेगा। देखो वो आई रेस टू थ्री, आई इज इक्वल टू, मतलब पहले आई रेस टू वन आएगा तो वन आएगा, ये जो मैंने बताया बिल्कुल है। स्क्वायर आया तो टू रहेगा, क्यूब आया तो माइनस आई रहेगा, और फोर आया तो वन आएगा, फिर फाइव आया तो ये, सिक्स आया तो ये, सेवन आया तो ये, एट, ये ऐसे, है ना। इधर लिखे उन्होंने, फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट, और माइनस का भी लिख दिया उन्होंने। आई रेस टू माइनस फोर भी कितना आता है, प्लस फोर भी वन आता है, माइनस फोर भी वन आता है, प्लस थ्री। अब ये उल्टा है सिर्फ, प्लस थ्री इधर है, आई रेस टू माइनस वन इधर आता है, इधर उल्टा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। चलो उससे अपने कोई मतलब नहीं, अपन आई रेस टू वो अपन अपना अपना निकालेंगे, पहले समझ लेंगे माइनस वन वाला। माइनस वन वाला मैंने बोला अलग से करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला ये देखिए, आई रेस टू माइनस वन, आई रेस टू माइनस वन, आई रेस टू माइनस मतलब वन अपॉन आई, वन अपॉन आई स्क्वायर, आई अपॉन आई स्क्वायर। आई रेस टू माइनस वन को कैसे लिया मैंने, सिंप्लीफाई करके वन अपॉन आई लिखा। फिर क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर आई आ गया, नीचे आई स्क्वायर आ गया। क्या आ गया अभी, ऊपर आई बचा, आई स्क्वायर की कीमत माइनस वन आ गई, इसका मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब हो गया आई रेस टू माइनस वन कितना आता है, माइनस आई आता है। आई रेस टू माइनस वन, आई रेस टू माइनस वन कितना आया, माइनस आई रेस टू माइनस, याद रखना पड़ेगा। जैसे चार इसके याद रखे हमने, कौन से चार याद रखे, प्लस के याद रखे, आई रेस टू फोर, आई रेस टू फोर वन, आई रेस टू, फिर उसके बाद में जो आएगा आई रेस टू वन आएगा, तो अगर रिमाइंडर वन आता है तो आई, है ना, माइनस जो जो भी ऐसा आगे, फिर उसके बाद में रिमाइंडर अगर टू आता है तो माइनस वन, रिमाइंडर थ्री आता है तो, रिमाइंडर थ्री आता है तो माइनस आई, माइनस आई। तो उसी तरह से आप माइनस का देखेंगे, आप आई रेस टू माइनस वन मतलब क्या आता है, माइनस आई आता है। आई रेस टू माइनस टू निकालेंगे, आई रेस टू माइनस टू निकालेंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन, वन अपॉन आई स्क्वायर, वन अपॉन आई स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी आई स्क्वायर, नीचे भी आई स्क्वायर, राइट। आई स्क्वायर की कीमत इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन, आई स्क्वायर अपॉन वन। आई स्क्वायर मतलब कितना मालूम है अपने को, अभी देखा आपने, आई स्क्वायर मतलब क्या, माइनस वन। आई रेस टू माइनस टू की कीमत कितनी आती है, आई रेस टू की माइनस टू की, आई रेस टू माइनस टू की कीमत कितनी आती है, माइनस वन। रेस टू माइनस टू की कीमत माइनस वन आती है, आई रेस टू माइनस टू की कीमत माइनस वन आती है, आई स्क्वायर की भी माइनस वन आती है, आई रेस टू माइनस टू की भी माइनस वन आती है। ये सॉल्व हो गया, और ये हो गया आई रेस टू माइनस वन की कीमत माइनस आई आई, है ना। दो प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या, आई आई रेस टू माइनस थ्री, आई रेस टू माइनस थ्री में सॉल्व करूंगा, कैसा आता है, आई रेस टू माइनस थ्री, माइनस थ्री रहेगा तो क्या करने का, माइनस आया तो क्या करने का, उसको रेसिप्रोकल, कोई भी माइनस का प्रॉब्लम क्या करने का, रेसिप्रोकल में लिखे, रेसिप्रोकल में लिखे आई रेस टू माइनस थ्री। अब उसको क्या करने का, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, नीचे जब आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई रेस टू थ्री ऑलरेडी है,
एक आई एक्स्ट्रा आ जाएगा तो आई रेस टू 4 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, आई बचा, नीचे आई रेस टू 4 मतलब क्या, 1। आंसर कितना आ गया, 1। इसका मतलब हुआ आई रेस टू -3 कितना आता है, आई रेस टू -3 1 आता है, आई रेस टू -3, आई रेस टू -3 कितना आता है, 1 आता है, देखो है ना। तो ये देखा हमने, आई रेस टू -1 देखा, आई रेस टू -2 देखा, आई रेस टू -3 देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। अब आई रेस टू -4 ये आप लिखोगे सारा, हाँ ये सारा लिखोगे। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा सिमिलर होने की वजह से कंफ्यूजन है। ज्यादा चीजें अगर सिमिलर रहती है, दुकान में गए कपड़े देखने के लिए, एक जैसी 50 अगर शर्ट या फिर ड्रेस उसने अपने सामने डाल दिया दुकानदारों ने, दुकान वालों ने, तो सारे कंफ्यूज हो जाते क्या लेने। सिमिलर चीजें कंफ्यूज कराती है। आई रेस टू -4, आई रेस टू -4 को क्या करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करने का, 1 अपॉन लिखने का, 1 अपॉन आई रेस टू -4 का +4 हो जाएगा, 1 अपॉन आई रेस टू 4। आई रेस टू 4 की कीमत 1 अपॉन आई रेस टू 4 की कीमत 1 आती है। क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। आई रेस टू -4 भी 1 आता है, ये याद रखने का। आई रेस टू -4 भी 1 आता है, आई रेस टू +4 भी 1 आता है, आई रेस टू -2 भी -1 आता है, आई रेस टू 2 भी -1 आता है। और ये उल्टा है, ये उल्टा है, देखो ये -1 -3 1 के साथ है और 1 -3 के साथ। ये ये कब होगा सारा क्लियर, जब आप ये सारे सॉल्व करोगे बहुत बार, ये वाले 1 अपॉन आई वाले बहुत बार सॉल्व करोगे, मतलब आई रेस टू खुद सॉल्व करोगे, आई रेस टू -1 -2 -3 -4, मतलब 8 चीजें आपको याद रखनी है, 8 चीजें। ये वाला यहाँ से शुरू कर दे, ये वाला पहला आई रेस टू 4 1, उसके बाद में आई रेस टू 1, दूसरा तीसरा आई का फॉर्मूला, बाद में चौथा आई का फॉर्मूला। और याद नहीं रहता तो निकाल सकते हैं हम, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया, हो गया। ये 4 फॉर्मूले, फिर 5वां ये आई रेस टू -1, उसके बाद में आई रेस टू -2, फिर आई रेस टू -3, आई रेस टू -4। 8 फॉर्मूले आपको याद करें, उसके बाद में रिपीट हो रहा है ना, 6 7 8, 6 7 5 6 7 8 रिपीट हो रहा है, रिपीट होता रहेगा इस तरह से। ये 8 फॉर्मूले, देखो 8 फॉर्मूले नहीं बोल सकता मैं इसको, 8 वैल्यूज, इसको आई की 8 वैल्यूज आपको याद रखनी, याद मतलब मगप नहीं, समझ के याद रखना, ठीक। तो फिर अब अपने को ये भी समझ में आ गया, मैंने जो बताया 71 का प्रॉब्लम लेके सॉल्व किया, तो भी अपने को समझ में आ गया, राइट। ये भी आप सॉल्व करो, ये वाले आप सॉल्व करोगे, देखो 4 से डिवाइड करने का, ये किया, देखो 50 तो कल करके देखा, 318 क्या करने का, 318 को 4 से डिवाइड करने का, फुल जब तक रिमाइंडर के अलावा जो नंबर आएगा वो नंबर यहाँ लिखने का। चलो डिवाइड करते हैं, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा, 3 बचा, है ना। फिर 4 9 36, कितने बचे, 2 बचे, बराबर। तो 79 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, रिमाइंडर इधर आ गया, 2 बचे ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो और आसानी से समझाता हूँ, ऐसे समझ में आना चाहिए। कितने से डिवाइड करने का, 4 से डिवाइड करने का, ठीक, 38, 9 36, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 79 किधर जाएगा, यहाँ पे, और 2 किधर बचा हुआ, यहाँ पे, राइट। चलो ठीक है, पर इतना टाइम नहीं होता है वो सॉल्व करने के लिए, फटाफट करना पड़ता है, और प्रैक्टिस होने तक आप कर सकते हैं। अभी 999 का 999 का 249 आएगा, +3 बचेगा, तो ये आंसर आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ
4 से मल्टीप्लाई करना था जो मैंने बताया, 4 से मल्टीप्लाई होता है अगर पावर तो आंसर 1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 1 बचता है तो आई आंसर आएगा, 2 बचता है तो -1 आएगा और 3 बचता है तो माइनस आई आंसर आएगा। तो ये बता दिया मैंने आपको। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, राइट। Z1 is equal to A plus IB, Z2 is equal to C plus ID, डिवीजन, डिवीजन का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपने कुछ लेना देना नहीं, अपन डायरेक्ट प्रॉब्लम के लिए जाते हैं। देखो Z1 is equal to, हाँ ये बहुत अलग है डिवीजन, डिवीजन थोड़ा सा अलग है डिवीजन। सो देखो Z1 is equal to 3 plus 2i और Z2 is equal to 1 plus i, तो डिवाइड करके ये लिख दिया, डिवाइड करके ये लिखा, राइट, ये लिख दिया, लिखा। उसके बाद में क्या करने का, Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का, Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने का और रैशनलाइजेशन यूज करने का। रैशनलाइजेशन हमने 10th में पढ़ा, वो जो नंबर है उसके माइनस करके, आई को माइनस करके उससे डिवाइड भी करने का और मल्टीप्लाई भी करने का। गिवन प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करने का, मल्टीप्लाई भी करने का। गिवन प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करने का, मल्टीप्लाई भी करने का। गिवन प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करने का, डिवाइड भी करने का। ये मेथड है, फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है क्या सॉल्व करने की, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिवाइड सॉल्व करने की, डिवाइड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अगर डिवाइड करना है ये पहला रूल है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अगर डिवाइड करना है तो ये पहला रूल है, राइट। चलो अब क्या हो गया, ऊपर क्या बचा, 3 plus 2i और 1 minus i, तो इसका क्या करने का, मल्टीप्लीकेशन, 3 into 1 3, 3 into minus i minus 3i, 2i into 1 plus 2i, 2i into i minus 2i square। नीचे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये नीचे का भी ये याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चलो वो बाद में देखते हैं फॉर्मूला, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डायरेक्ट लिखते आना चाहिए, ये स्टेप डायरेक्ट लिखते आना चाहिए नीचे वाली। पर देख लेते हैं, 1 into 1 1, i into 1 into माइनस आई, आई इंटू प्लस आई, तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू आई प्लस आई माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर, आई की कीमत -1, -1 इंटू -1 +1, नीचे ये सीधा सीधा a प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सीधा सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने देखा था रियल नंबर का, राइट। ये हो गया आंसर, 1 + 1 2, ऊपर क्या बचा, 3 + 2 मतलब ये हो गया 5 आए, ये 5 आ गया, 3 ये 2 आएगा क्या होगा, इसका -1 आएगा मतलब ये +2 हो जाएगा, सो 3 + 2 इज 5, 5 माइनस आई अपॉन 2, 5 माइनस आई अपॉन 2। फिर अभी Z1 अपॉन Z2 रियल पार्ट अलग लिख देगा, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख देगा। रियल पार्ट क्या आएगा 5/2, रियल पार्ट क्या आएगा 5/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा 1/2 आई। Z1 अपॉन Z2 5/2 माइनस 1/2 आई, राइट। चलो हो गया, डिवाइजन समझ में आया, चलो लिखो, लिखो जिसने लिख लिया ये वाला एग्जांपल, जिसने लिख लिया वो हैंड रेज करो और जिसने नहीं लिखा वो लिखो। दिस इज इलस्ट्रेशन 1 फॉर डिवीजन, और इसमें लिखो डिवीजन ऑफ, ऊपर लिखो आपके लिए समझ में आने के लिए आपके नोट, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करके हो गया वो हैंड